अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके लिए मैंने ये 1 केजी ये मेरा कीमा है, ये गाय का कीमा है, बीफ का। और इसमें ये मैंने बहुत ज़्यादा रूखा नहीं है, इसमें थोड़ी चिकनाई है और ना ये बहुत मोटा है ना बहुत बारीक है। इसके साथ मैंने 1 किलो ये पालक ले लिया था, इसे मैंने काट के बारीक और बहुत अच्छी तरह धो लिया है। और ये तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो मंगवाई थी, जिसमें से 1.5 पाव ये मेथी है जिसे मैंने काट के और इसे भी अच्छी तरह धो लिया है। इसके साथ ये 3 टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये 2 बड़े साइज़ की प्याज है, ये 7-8 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली है। 1 कप तेल है, क्योंकि साग में तेल नमक तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन तेल कम हो जाता है, इसलिए इसमें ज़रा तेल ज़्यादा पड़ता है। इसके साथ ही ये साबित धनिया है जो मैंने कौर के पीस लिया था, ये 2 चाय के चम्मच है। इसके साथ 1 चाय का चम्मच ये कुटी हुई सूरख मिर्च है, 1 पिसी हुई है चाय का चम्मच, और आधी चाय के चम्मच हल्दी है। इसके साथ ये 1 चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच कौरा हुआ धनिया। इसमें मैं ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, इसमें मैं कोई भी खड़ा हुआ गरम मसाला यूज़ नहीं करूँगी। 2 चमचे इसमें ये लहसुन अदरक है और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है। नमक कम होगा तो मैं ज़्यादा डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग का आगाज़ करती हूँ। ये मैंने 1 कप इसमें मैंने ये तेल डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसमें ये प्याज डालूँगी। इस प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन फ्राई करना है कि ये ज़रा इसमें थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, तेज़ आंच में आप इसे फ्राई कर लें। ये देखिए ये प्याज गोल्डन फ्राई होगी, इसे मैंने डार्क नहीं करना। इसके साथ मैं 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा ये डाल रही हूँ, 1 चमचा मैं कौरा हुआ भी डालूँगी भुना हुआ, और 1 चमचा मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा भी डालूँगी। मैं कुकर में इसलिए पका रही हूँ, अगर ये मटन का या चिकन का कीमा होता तो ये आराम से गल जाता, लेकिन ये क्योंकि बीफ का है तो ये बीफ का कीमा भी गलाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग बहुत जल्दी पका के इसको उतार लेते हैं, ये फिर जल्दी हज़म नहीं होता। अब ये मैंने बहुत अच्छी तरह धो के इसको रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह ये इसका पानी निकल जाए। पहले मैं इसका पानी सारा खुश करूँगी, उसके बाद मैं इसमें कोई मसाला या लहसुन अदरक भी मैं बाद में ही डालूँगी। सबसे पहले मैं इसका कीमे का जो पानी है वो खुश करूँगी। अभी इसमें से बहुत सारा पानी निकल आएगा। जब ये खुश्क हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। लहसुन अदरक भी मैं बाद में डालूँगी। ये देखें ये कीमे में कितना पानी निकला है। इस पानी को खुश्क किए बगैर इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो सारी इसकी जो महक है वो सारे मसालों में आ जाती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इसको ड्राई करना है, इसके कीमे के पानी को। ये देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें तेल निकल आए। ये सारा देखें ये बीच में आपको ऑयल नज़र आएगा। इसका सारा पानी मैंने खुश कर लिया है। अब मैं इसमें ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक है, ये मैंने तकरीबन ये भरे हुए 2 खाने के चम्मच हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ डाल के पहले इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि ये लहसुन अदरक की महक भी जो है वो भी ख़त्म हो जाए और इसमें जो कीमे की थोड़ी बहुत बाकी है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये 2-3 मिनट मैंने इसे लहसुन अदरक के साथ भी फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें अपने सारे मसाले दूसरे शामिल करूँगी। ये 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, अगर कम होगा तो मैं दोबारा और डाल लूँगी। इसके साथ ही ये मैंने साबित धनिया है पिसा हुआ है। इसमें सारी चीज़ें मैं खड़ी हुई यूज़ कर रही हूँ, यानी कुटा हुआ मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ये 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1 पिसी हुई मिर्च है और आधी चम्मच इसमें हल्दी है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसमें मैं गरम मसाला खड़ा हुआ नहीं डाला, मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसमें कोई भी खड़ी हुई चीज़ नहीं यूज़ की। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है कौरा हुआ ये भी डाल रही हूँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको मैं ज़रा 2-3 मिनट इसके साथ भून के फिर मैं इसमें टमाटर डाल के और पानी डाल के थोड़ी देर के लिए कुकर का ढक्कन बंद करूँगी ताकि ये कीमा गल जाए। ये बीफ का कीमा है इसलिए ये ज़रा देर से गलता है। मैंने पतीले में नहीं पकाया, मैंने कहा कि ये कुकर में ज़रा जल्दी और तेज़ी से काम हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अब इसमें
ये मैंने 3 टमाटर थे बड़े साइज़ के जो काट के रखे थे। इसको मैं ज़रा जब कुकर लगाऊंगी तो ये सारे गायब हो जाएंगे, इसके अंदर ही ये अच्छी तरह गल जाएंगे। मसाला भूनने के बाद इसमें ये देखेंगे अच्छी तरह ये मसाला, इसको भी मैं ज़रा 2-3 मिनट पहले फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए मेरा ये बीफ का कीमा भी बहुत अच्छी तरह मैंने ये टमाटर डालकर मसालों के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। अब तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे थोड़ी देर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे पकाऊंगी ताकि ये कीमा भी गल जाए। पानी इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं डालूंगी कि ये जो पालक है पानी वो भी अपना पानी छोड़ेगा तो उसके साथ भी ये गल जाएगा। लेकिन ये बस इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसे बंद कर दूंगी। जब ये भुनेगा उसके बाद मैं इसमें पालक और मेथी डालूंगी और उसके साथ हरी मिर्चें भी शामिल करूंगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा कीमा अच्छी तरीके से भुन गया। ये मैंने तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे ढक्कन बंद करके इसे रखा था। इसमें अब ये सारे टमाटर इसमें मेल्ट हो जाएंगे। इस कीमे को पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें मेथी और पालक डालूंगी। लेकिन ये गल चुका है। ये आमतौर पे लोग जब कीमा बनाते हैं तो उसे जल्दी जल्दी पका के उसमें सब्ज़ी डाल देते हैं। कीमे का भी उसी तरह गलना ज़रूरी होता है जैसे हम गाय का जब बीफ का हम गोश्त बनाते हैं या मटन का, तो जिस तरह हम उसे गलाते हैं इसी तरह हमें इस कीमे को भी गलाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हाजिम हो जाता है। नहीं तो आमतौर पर लोगों जब कीमा यूज़ करते हैं तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। ये मेरा कीमा भी, ये बीफ का कीमा भी बहुत अच्छे तरीके से ये भुन गया है। मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा पहले मैं मेथी डालूंगी। ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब ये मेथी है जिसे मैंने, इसके साथ थोड़ा पालक भी शामिल हुआ हुआ है। इससे पहले मैं इसको भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें पालक डालूंगी। थोड़ा ये पहले फ्राई हो जाए ताकि इसका भी थोड़ा पानी और इसका थोड़ा जो हुजम है ये थोड़ा कम हो जाए। इसके बाद मैं इसमें पालक डालूंगी। तो थोड़ा सा मैं इसे पहले इसके साथ फ्राई कर लूँ। ये थोड़ा मैंने मेथी को फ्राई कर लिया। अब इसके साथ में इसमें, अब आप चाहें तो खाली आप मेथी और कीमा भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पालक डालूंगी ताकि इसका पानी जब इसका ये अपना थोड़ा नीचे जाएगा उसके बाद मैं इसका कुकर का ढक्कन बंद करूंगी। नहीं तो कुकर में ना के ढक्कन में इसके फंस जाने का डर होता है। इसलिए पहले मैं इसको थोड़ा पका के इसका पानी ज़रा हो जाएगा तो फिर मैं इसके बाद इसमें ये ढक्कन लगाऊंगी। और साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। ये मैं हरी मिर्चें 7-8 कटी हुई ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें ज़रा मिर्चें ज़्यादा रखते हैं, नहीं तो इसका ये पालक में सारी मिर्चें गायब हो जाती हैं। ये देखिए ये पालक जो है इसने अपना हुजम बदल लिया है, अब ये कम हो गया है। ये इसमें अब बिल्कुल मैं ज़रा सा भी पानी नहीं डालूंगी क्योंकि पालक ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए इसका मैं कुकर बंद करूंगी। तो तेज़ आंच में बनाऊंगी क्योंकि इसका पानी देर से खुश्क होगा। लेकिन ये देखिए इसका सारा अगर ये मैं इसे वैसे ही लगा देती तो ये कुकर के ढक्कन में फंसने का डर था। इसलिए पहले हमेशा याद रखें कोई भी चीज़ आप जब कुकर में बनाएं तो जब उसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए उसके बाद उसका ढक्कन बंद करते हैं, नहीं तो उसके फटने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हो जाते हैं। ये मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ये कुकर बंद कर दूंगी इसका ढक्कन, और उसके बाद फिर मैं इसे खोलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरा कीमा और पालक तकरीबन तैयार है। बस इसका मैं इसमें थोड़ा पहले वेट लगा के मैंने तकरीबन इसे 15 मिनट मैंने पकाया है। अब मैं इसका पानी खुश करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं और चाहें तो खुश्क भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे खुश करके बनाऊँगी। इसलिए मैं अभी जो इसका ये पानी नज़र आ रहा है ये भी सारा मैं इसे खुश कर दूँगी। उसके बाद मैं इसे गरम मसाला डाल के इसे दम दूँगी। अभी मैं थोड़ा तकरीबन 10 मिनट में इसको वैसे खुले इसके साथ पकाऊँगी ताकि इसका पानी ये खुश्क हो जाए सारा जो नज़र आ रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा खाना तैयार है। ये पालक, मेथी और कीमा ये बिल्कुल भुन गया। अब ये मेरा, ये देखिए, ये नीचे लगना शुरू हो गया। इसका मतलब है अब इसमें सारा पानी खुश्क हो गया, तभी ये नीचे लग रहा है। इसको मैं अब बस फिर इसमें गरम मसाला रह गया था, वो मैं 1 चमचा ये गरम मसाला ये डाल दूँगी। और हरी मिर्ची वगैरह मैं सारी इसमें डाल चुकी थी। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मेरा खाना बिल्कुल तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।